नमस्कार साथियों, समय चाल दूरी टॉपिक पढ़ रहे थे और आज इसकी लास्ट क्लास है। 15 एक प्रश्न बचे हुए हैं जिनको इस क्लास में अपन हल करेंगे और सरल सरल प्रश्न ही बचे हुए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न जो थे वो अपन ने हल कर लिए हैं। आज का पहला प्रश्न, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो उनमें से एक को यह दूरी तय करने में दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो यह दूरी कितनी है। दोनों की दूरी बराबर है और उस दूरी को एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और एक 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों में जो समय का अंतर आ रहा है वो आ रहा है 16 मिनट। जिसकी चाल कम है उसको समय अधिक लगेगा, तो इसको 16 मिनट ज्यादा लगते हैं, इसको 16 मिनट कम लगेंगे। दोनों का समय का अंतर है वो 16 मिनट है। तो आप समय ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दोनों की आपको माननी है, दूरी एक की और दूसरे की दोनों बराबर है। पहले की दूरी x, इसमें चाल 15 का भाग देंगे, दूसरे में दूरी x वही और चाल 16 का भाग देंगे, और ये दोनों समय है और इनका अंतर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दूरी अपन x जो लिख रहे हैं वो किलोमीटर में लिख रहे हैं, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय जो आएगा दोनों का अंतर वो घंटों में आएगा। लेकिन यहाँ जो अंतर है ये 16 मिनट है, इसको घंटों में लिखेंगे तो 16 बटे 60 लिखेंगे। कितने घंटे हैं? 16 बटे 60। x बटे 15 और x बटे 16 का अंतर 16 मिनट है। कितने घंटे होंगे? तो 16 बटे 60 घंटे होंगे। अब इसको हल करना है तो 15 और 16 का एलसीएम लेंगे। 15 गुणा 16 लिख लेते हैं। 15 का भाग जाएगा 16 बार 16x, 16 का भाग जाएगा 15 बार, 15 का x से गुणा करेंगे तो 15x, और बराबर ये है 16 बटे 60। अब 16x में से 15x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1x, और ये बटे वाली संख्या ऊपर गुणा में आ जाएगी। 16 बटे 60 है और इसके गुणा में आएगा 15 गुणा 16। 15 और 16 ये संख्या ऊपर गुणा में आ जाएगी। अब 15 है जो 60 से कट जाएगा 4 बार, और 4 कट जाएगा 16 से 4 बार। संख्या बची 16 गुणा 4 64। तो इसमें जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है? 64 किलोमीटर है। बराबर दूरियां थी, बराबर दूरी को x मान लिया, उसके अंदर चाल का दोनों का भाग देंगे, इसका समय और ये दूसरे का समय, और दोनों समय का अंतर है वो 16 मिनट है, उसको घंटों में लिखेंगे। घंटों में लिखने का कारण ये है कि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी किलोमीटर में लिखी, ये उत्तर किलोमीटर में है, ये x जो है ये 64 किलोमीटर है, तो इसमें भाग देंगे तो जो समय आएगा वो घंटों में आएगा। ये 16 मिनट थे, दोनों समय का अंतर वो 16 मिनट है, इसको घंटों में लिखेंगे तो 16 बटे 60 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर। सेम प्रश्न ऐसा ही है। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं और एक दूसरे से 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो ये पिछले का सेम प्रश्न है। दूरी को आप x लिखेंगे, उसमें x में 15 का भाग देंगे माइनस x में 25 का भाग देंगे, और बराबर इनका अंतर है वो 48 बटे 60 लिखना। 48 मिनट है, घंटों में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। अब वही 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। 75 में 15 का भाग देंगे तो 5 बार, 5 का x से गुणा 5x, माइनस 75 में 25 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, बराबर ये है 48 बटे 60। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x, 2x बटे 75 और बराबर है 48 बटे 60। अब x ज्ञात करने के लिए 75 गुणा में आएगा, 2 का भाग देंगे तो x बराबर 48 बटे 60 तो है बराबर से उधर, 75 जो आएगा ऊपर गुणा में आएगा और जो 2 आएगा वो आएगा भाग में। इसके बाद 2 को 48 से काट देते हैं 24 बार, इन दोनों को 12 से काट देते हैं, ये 12 से कट जाएगा 2 बार, और ये 12 से कट जाएगा 5 बार। 24 और 60 दोनों 12 का भाग जाता है, 5 का भाग 75 में ये जाएगा 15 बार, और 15 का 2 से गुणा कर लेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 30। तो ये दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर है। आसान से ही प्रश्न है दोनों ही। आपको दोनों समय का अंतर दिया हुआ 48 मिनट, इसलिए दोनों का समय लिखेंगे दूरी मान के,
और उनका अंतर लिखेंगे बराबर 48 मिनट को घंटों में बदल के लिखेंगे और हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अगला ये भी सेम प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने रूम से कॉलेज के लिए निश्चित समय पर चलता है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब दूरी एक ही है, घर से रूम से कॉलेज के लिए जो दूरी है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग चाल से जाता है। एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है कि x किलोमीटर दूरी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो ये समय आएगा। फिर वही x दूरी है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो ये समय आएगा। अब दोनों समय में अंतर यह है कि पहली बार इस चाल से जाता है तो 7 मिनट लेट पहुंचता है और इस चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो समय का अंतर कितना हुआ, एक 7 मिनट देर पहुंचता है, एक 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान लीजिए एक निश्चित समय की उसको कार्यालय 9 बजे पहुंचना है, 7 मिनट देरी से पहुंचेगा, इसका मतलब वो 9:07 पे पहुंचेगा। 5 मिनट जल्दी का मतलब वो 8:55 पे पहुंचेगा। दोनों के समय का अंतर कितना आ रहा है, एक 8:55 में, एक 9:07 में। 7 मिनट देर और 5 मिनट पहले का जो अंतर है ये कितने का है, 12 मिनट का है। पिछले प्रश्न से ये इतना ही अलग है कि दोनों समयों का अंतर पिछले में दिया हुआ था या दिया हुआ नहीं है, कितना है, 12 मिनट है। इसका समय और इसका समय जो लग रहा है उसमें 12 मिनट का अंतर है। तो ये अंतर बराबर 12 मिनट को घंटों में बदल के लिखेंगे 12/60। 12/60 से पूरा पूरा कट गया 5 बार। इधर इनका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 30 में 5 का भाग जाएगा 6 बार और 6 का भाग जाएगा 5 बार, बराबर इस 1/5। 12/60 से कट गया और 6x में से 5x घटाएंगे तो 1 बचेगा, x बटे का 30 इधर गुणा हो जाएगा तो ये 30 और इसके बटे में 5। 30 में 5 का भाग 6 बार, तो दूरी जो है वो कितनी है, 6 किलोमीटर हो जाएगी। ये 30 गुणा हो जाएगा, 5 का भाग आ जाएगा, 30 में 5 का भाग 6 बार। ये इसका आंसर है। कितनी दूरी है घर से कॉलेज तक की, 6 किलोमीटर। सेम ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा ये अलग समझना है आपको। दोनों समय का अंतर दिया हुआ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको अंतर ज्ञात करना है। कितना है, 7 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी का अंतर जो है वो 12 मिनट का है। ये भी सेम प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा अलग आ गया। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने व जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो घर से कार्यालय की दूरी कितनी। प्रश्न सेम है। अब इसको आने और जाने का कुल समय दे रखा, मतलब दोनों स्थितियों का समय आपको जोड़ के लिखना है। तो घर से कार्यालय की दूरी मान लीजिए x है और इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और इसी x दूरी में वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया और ये दोनों मिला के समय, दूरी बटे चाल, दूरी में चाल का भाग दे रहे, दूरी x चाल दी हुई है, दोनों मिला के समय जो है वो 5 घंटे हैं तो बराबर 5 लिख लो। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2x, और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 3x, और बराबर कितना है, 5। 2x और 3x हो जाएंगे 5x। 5x बटा 6 बराबर 5 है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 इधर भाग में आएगा, 5 कट जाएगा, 6 इधर गुणा में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर। घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर की। ये सरल सही है, पिछले ये दोनों एक जैसे ही प्रश्न है, इनमें दोनों को समय को जोड़ के लिखना है, तो बराबर ये जोड़ के 5 घंटे। अगला, एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा वो 50% अधिक चाल से वापस लौटता है। आने व जाने में कुल 2 घंटे का समय लगे तो दिल्ली से आगरा तक की दूरी कितनी है। तो ये भी सेम प्रश्न है, इसमें भी दोनों का समय जोड़ के लिखना है। दूरी को x लिखेंगे, दूरी x, इसमें भाग देंगे चाल का 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस वापस आने में दूरी x। अब चाल यहाँ थोड़ी सी दी भी नहीं, 50% ज्यादा है। अब आपको ये ज्ञात करना है, पहले चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 50% ज्यादा होगी। 50 से 50% ज्यादा मतलब 50 गुणा 150 बटे 100, 50% इंक्रीज करेंगे तो 150% हो जाएगा। 15 गुणा 5 75 हो जाएगा। 50% अधिक चाल का मतलब वापस आते समय उसकी चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बराबर इसका समय कितना है, टोटल 2 घंटे। दूरी में चाल का भाग देंगे, समय आएगा, दोनों समय का योग करना है, आने और जाने का कुल समय बराबर 2 घंटे। 50 75 का एलसीएम 150,
150 का भाग 3 बार और 175 का भाग 2 बार और ये बराबर 2। 3 और 2 ये हो जाएंगे 5x। 5x बटे 150 बराबर 2। 5 15 से कट जाएगा 3 बार, तो ये है x बटा 30 और बराबर 2। तो x बराबर 30 का 2 से गुणा हो जाएगा 60। तो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। ये इसका उत्तर आ जाएगा, x बराबर 60 किलोमीटर। अगला, एक निश्चित दूरी तय करने में ए, बी व सी की चालों का अनुपात 2, 3, 5, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? निश्चित दूरी बराबर है समय का अनुपात ज्ञात करना है और समय का सूत्र अभी लिख रहे थे अपन, दूरी बटे चाल। जो दूरी है उसमें चाल का भाग दे दो। दूरी बराबर है तीनों की, चाल अलग अलग है, इसकी चाल 2 है, इसकी चाल 3 है, इसकी चाल 5 है, तो दूरी में चाल का भाग देंगे तो समय का अनुपात हो जाएगा। दूरी बराबर है कितनी है दी हुई नहीं है, बराबर दूरी को आप ऐसे लिख लो, 2, 3, 5 का भाग देना पड़ेगा तो भाग पूरा जाए इससे, 2, 3 और 5 का भाग पूरा जाए, इस प्रकार की संख्या मान लीजिए दूरी। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। दूरी मान लीजिए 30 किलोमीटर है, 2 के हिसाब से, 30 में 3 के हिसाब से और 30 में 5 के हिसाब से कितना कितना समय लगेगा वो आपकी समय का अनुपात आ जाएगा। 30 में पहले 2 का भाग देना, फिर 3 का, फिर 5 का। बराबर दूरी है तीनों की बराबर। 30 में 2 का भाग 15, 30 में 3 का भाग 10 और 30 में 5 का भाग 6। 15, 10, 6, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जो है वो कितना है? 15, 10, 6। बाकी सीधा सीधा देखें, यदि बराबर दूरी की स्थिति में जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय जो है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी इक्वल है, बराबर है, यदि इसको कांस्टेंट कर ले तो समय जो है चाल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब समय और चाल का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। ये अनुपात चाल का समय का लिखना तो इसका व्युत्क्रम होगा, 1 का 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3 और 5 का व्युत्क्रम 1/5। ये इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये भी सही है। अब इसको सरल अनुपात में लिखना होगा तो वापस वही 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे 30। 30 में 2 का भाग 15, 30 में 3 का भाग 10 और 30 में 5 का भाग 6। तो उत्तर तो वही आएगा, 15:10:6। समय और चाल के अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं बराबर दूरी की स्थिति में। ये चाल का अनुपात है, यदि समय का होता तो इसका उत्तर चाल का ही हो जाता। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगला, एक निश्चित दूरी तय करने में ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:5 है। उस दूरी को तय करने में ए को 20 से 50 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए का वास्तविक समय ज्ञात करो। ये चाल का अनुपात है, ए और बी, ए अनुपात बी। प्रश्न में आपको चाल का अनुपात दे रखा है 3:5। यह अनुपात चाल का, प्रश्न में समय का अंतर दिया तो समय का अनुपात लिखना है। समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यह 3:5 है, 3:5 का जो व्युत्क्रम होगा वो 5:3 होगा, यह समय का अनुपात होगा। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रम, 3:5 का व्युत्क्रम 5:3, ये समय का अनुपात, ये चाल का। तो दोनों का समय 5:3 से 5x और 3x, ये ए का समय और ये बी का समय। प्रश्न कह रहा है कि ए बी से ज्यादा समय लगता है, ए को ज्यादा समय लगता है बी से, कितने मिनट अधिक है? 50। इन दोनों का अंतर कितना अधिक लग रहा है? 5x और 3x का अंतर है 2x। 2x के बराबर 50, x बराबर 50 में 2 का भाग देंगे 25, x का मान आएगा 25। अब आपको पूछा ए का वास्तविक समय 5x है, ए का समय कितना? ये 5x, ए का समय है 3x, बी का समय है, दोनों का अंतर 2x है, 2x का मान 50 है, x का मान 25 होगा, तो ये समय कितना हो जाएगा? 5x, 5 गुणा 25 बराबर 125। ये ए का वास्तविक समय है वो है, ये अलग से लिख लेते हैं, 2x बराबर 50 है और x बराबर 25 है। ए का समय कितना हो जाएगा? 125, बी का समय कितना हो जाएगा? तो 3 गुणा 25, 3 गुणा 25 75 मिनट। ये बी का समय 75 मिनट, ए का समय 125 मिनट, और ए को बी से
50 मिनट ज्यादा लगते। यहाँ से भी चल रहा पता कि 50 मिनट ज्यादा। तो ये थोड़ा सा सरल यहाँ हो जाता है कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रम लिखना होता है। एक बस बिना रुकावट के 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, परंतु रुकावट के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल पाती है, तो प्रति घंटा बस कितने समय के लिए रुकती है। बस की चाल तो ये है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो चल पाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बस की चाल तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आकलन करते हैं रुकावट के बाद 1 घंटे में उसके 100 किलोमीटर ही तय हो पाते हैं। 1 घंटे में 100 किलोमीटर ही तय हो पाते हैं। होने चाहिए थे 120 किलोमीटर, लेकिन उसकी जगह कितने किलोमीटर तय हो रहे हैं, 100 किलोमीटर तय हो रहे हैं। मतलब 20 किलोमीटर कम रह गए। ये 20 किलोमीटर कम रहने का कारण यह है कि इस बस बीच में कहीं न कहीं रुकी है। बाकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, तो 1 घंटे में उसको 120 किलोमीटर आना था, उसकी जगह वो 100 किलोमीटर ही चल पाई। इसका कारण यह है कि 20 किलोमीटर कम क्यों हो रहे हैं, कारण कि बस रुकी है। तो उसके रुकने का समय, इस 20 किलोमीटर में जो समय लगना था उसके लिए रुकी। 20 किलोमीटर में कितना समय लगना था, समय बराबर दूरी बटे चाल। 20 किलोमीटर में कितना समय लगना था, 20 किलोमीटर में उसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर कम रहे, उसमें कितना समय लगा, उतने समय के लिए रुकी है। 20 120 से कट जाएगा पूरा बार, 1/6 घंटे। 1/6 घंटे के लिए बस रुकी है। इसको मिनट में लिखना चाहेंगे तो 1/6 का गुणा करेंगे 60 से, ये मिनट में बदल जाएगा। कितने मिनट रुकी है, 10 मिनट रुकी है। 10 मिनट रुकी। सीधा सीधा देख सकते थे आप यहाँ से कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में वो 120 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 किलोमीटर निकल रहे थे उसके। 1 किलोमीटर में 2 निकल रहे थे, जबकि उसके 100 किलोमीटर निकले, 20 कम रह गए। तो 20 किलोमीटर में कितना समय लगना है, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर निकल रहे हैं, तो 20 किलोमीटर में उसके समय कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो वो बस 10 मिनट के लिए रुकी। एक और सेम प्रश्न है। रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। गति यह है, इस गति के अनुसार वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती, लेकिन वो चल पाती है 80 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कम रहेगी, और कम रहने का कारण कि 10 किलोमीटर के जो समय है उस समय के लिए वो रुकी है। और इस 10 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 10 किलोमीटर बटे चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका उत्तर आएगा 1/9 घंटे। इसको आगे मिनट में लिख सकते हैं, पूरा पूरा मिनट में भी नहीं आएगा, 60 से गुणा करेंगे तो ये संख्याएं 3 से कट जाएगी, 20/3 मिनट। 20/3 मिनट का मतलब 20 में 3 का भाग 6 बार, 6 मिनट, और शेष बचेगा 6 3 18, 2/3। 2/3 में कितने सेकंड होंगे, तो फिर 60 से गुणा कर लेंगे। 3 60 से कट जाएगा 20 बार, 20 गुणा 2 40। तो 6 मिनट और 40 सेकंड के लिए बस रेलगाड़ी रुकी है। कितने समय के लिए रुकी है, 6 मिनट 40 सेकंड टोटल रुकी है, इसलिए उसकी चाल कम हो गई। एक कार 840 किलोमीटर की एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे उस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। तो कार की वास्तविक चाल क्या होगी। यह प्रश्न ऑप्शन बेस थोड़ा सा सरल रहता है, कैलकुलेशन में ये काफी सी मतलब हार्ड कैलकुलेशन है, इसकी द्विघात समीकरण को हल करना पड़ता है, और ऑप्शन होता तो आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन नहीं है। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती, इस निश्चित चाल को मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो इसकी चाल हो जाएगी x + 10। पहले की निश्चित चाल x, अब इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है तो ये होगी। और उस दूरी में इस चाल और इस चाल से जो समय लग रहा है, उन दोनों समय का अंतर कितना है, 2 घंटे। 2 घंटे ये इस चाल से समय अधिक लगेगा, चाल बढ़ गई इससे समय कम लगेगा। इससे समय कितना कम हो रहा है, 2 घंटे कम हो रहा है। तो ये 840 किलोमीटर है,
इस 840 किलोमीटर में पहले x चाल से समय लगता था वो समय, और माइनस 840 में x प्लस 10 चाल से समय लग रहा है, और इन दोनों समय का अंतर कितना है? 2 घंटे। अब इसको हल करना, ऑप्शन से x का मान रख के इन दोनों को हल करते 2 घंटे जिसका अंतर आ रहा है वो सही है, सीधा कर सकते थे। ऑप्शन नहीं है इसलिए इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको हल कैसे करना है, तो पहले इसमें दोनों में 840 कॉमन लेंगे, या 840 को साथ में रखने देते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे सीधा ही। इन दोनों का एलसीएम ये दोनों संख्या आएगी x और x प्लस 10 आएगा, बराबर 2 है। अब इस एलसीएम में जब x का भाग देंगे तो x प्लस 10 बचेगा, और इस x प्लस 10 का गुणा करना 840 से, तो 840 का x से गुणा 840 प्लस 10 का 840 से गुणा हो जाएगा 8400 प्लस, ये बराबर 2। अब x प्लस 10 का भाग देंगे तो x बचेगा, ये प्लस नहीं है माइनस है, बीच में माइनस है। x प्लस 10 का भाग देंगे तो x बचेगा, और x का गुणा करेंगे 840 से तो ये हो जाएगा 840x, और बराबर टोटल समय है 2 घंटे। तो इसमें 840 से 840 तो कट जाएगा, और ये संख्या इधर गुणा हो जाएगी। पहले इनका गुणा कर लेते हैं, 840 बटे इनका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का 10 से गुणा 10x, और बराबर कितना है? 2। इस 2 को आप 8400 से काट सकते हैं, 84 का आधा हो गया 42, तो ये हो जाएगा 4200। एक्स स्क्वायर प्लस 10x और बराबर वो संख्याएं 4200 आ जाएगा। इधर संख्या एक ही है तो बराबर से गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर है 4200। और इसको यदि इस फॉर्मेट में रखे तो भी थोड़ा सा और दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि 10 अंतर से संख्या जिनका गुणा 4200 है। यदि आपको पता चल जाए 2 कौन सी संख्या जिनका अंतर 10 हो, ये 10 अंतर से हो और उनका गुणा 4200 हो, इस तरीके से यदि आपको पता चले तो पता चल सकता है कि 60 और 70 10 अंतर से 6 7 42 हो जाता है, तो इसकी पहले की चाल 60 है और बाद की चाल 70 है। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 अंतर से 2 संख्याओं का गुणा 4200, कौन सी 10 अंतर से है? तो 60 70, इससे कर सकते हैं 60 70 से। और अब ये द्विघात समीकरण को हल करना तो टुकड़े करके ही करने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200 बराबर 0। अब टुकड़े वही है, अभी जैसे कर रहे थे वही टुकड़े हैं कि 10 अंतर से लिखना है। संख्याओं का अंतर कितना है? 10 अंतर से 2 संख्याओं का गुणा 4200 आता है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x, 70 60 10 आ जाएगा, 70 60 का गुणा ये माइनस 42 हो जाएगा। यह द्विघात समीकरण हल करने का तरीका होता है। इन दोनों में कॉमन आएगा x, शेष बचेगा x प्लस 70 माइनस इनमें कॉमन आएगा 60, शेष बचेगा x प्लस 70, माइनस कॉमन आ गया और 60 का भाग 42 में जाएगा 70 बार, तो इन दोनों में x प्लस 70 कॉमन है, और फिर बचेगा वहां x, यहाँ बचेगा माइनस 60 और बराबर 0। अब इसके बराबर 0 लिखेंगे और इसके बराबर 0 लिखेंगे। इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान माइनस 70 आएगा, और इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान 60 आएगा। तो उत्तर ये प्लस वाला, ये माइनस का, ये प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। तो इसकी चाल पहले की 60 और नई चाल जो 10 बढ़ के वो कितनी है? 70 है। ऑप्शन से 60 लेते हैं तो आप 840 में भाग देते हैं, 60 का भाग देते हैं, फिर 10 बढ़ा के 840 में 70 का भाग देते हैं। 60 का भाग और 70 का भाग कितना समय लग रहा है? 60 की गति से 0 कट जाएगा, और 14 छक्के 84 14 बार, और ये 12 7 84 12 बार, तो 70 चाल से 12 घंटे और 60 चाल से 14 घंटे, दोनों का अंतर 2 घंटे का आ रहा है, तो प्रश्न सही है, ये 2 घंटे का आ रहा है। इसका मतलब इसकी चाल जो कितनी है? 60 है। ऑप्शन से ये सीधा ही हो जाता, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हार्ड है, तो प्रश्न को आप ऑप्शन से कर लीजिए, 60 का और 70 का भाग देके 2 घंटे का अंतर आ रहा है तो सही है। अगला, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करेगी? वास्तविक चाल की 5/6, एक जो चाल है ना, एक वास्तविक चाल है, चाल और दूसरी है वास्तविक चाल। प्रश्न के अनुसार वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चल के,
चाल बराबर वास्तविक चाल की 5/6। तो यहां से इन दोनों का अंतर आ जाएगा, चाल और वास्तविक चाल का, सॉरी अनुपात, चाल अनुपात वास्तविक चाल। दो अलग अलग चाल हैं, एक चाल और एक वास्तविक चाल, इनका अनुपात कितना आएगा? तो इसके बटे में 6 है, 5 उसके बटे में जाएगा, तो चाल का अनुपात 5 और वास्तविक चाल का अनुपात 6। वास्तविक चाल की 5/6, ये 5:6 है चाल और वास्तविक चाल का। अब इसमें दोनों में अंतर दिया हुआ, ये तो अनुपात है चाल का, अंतर दिया हुआ समय का, तो आप समय का अनुपात लिखेंगे, और समय इसका व्युत्क्रम होता है, 5:6 का व्युत्क्रम हो जाएगा 6:5, 5:6 का व्युत्क्रम 6:5, मतलब ये इन दोनों का समय। तो समय हो जाएगा 6x 5x, 6:5 है, 6x और 5x दोनों का अंतर है 10, 6x और 5x का अंतर हो जाएगा x, x बराबर 10। तो इसका समय होगा 6 गुणा 10 60 मिनट, इसका समय होगा 5 गुणा 10 50 मिनट। अब आपको पूछा कौन सा है, वास्तविक चाल से, तो वास्तविक चाल से तो ये, वास्तविक चाल से जो समय है वो ये है, तो वास्तविक चाल से उसका समय कितना है 50 मिनट है, नई चाल से उसका समय कितना है 60 मिनट है, नई चाल उसकी कम है तो समय अधिक लगेगा, और ये पहले वाली चाल अधिक थी, समय कम लगेगा, इसका उत्तर 50 मिनट होगा। अगला, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं, यदि वो 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? अपनी यात्रा कुल दूरी, उसका 1/3 भाग गति अलग है और शेष यात्रा में गति अलग है, 1/3 करना, तो कुल दूरी को मान लीजिए 3x, टोटल दूरी 3x है, उसका 1/3 हिस्सा करेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुणा 3x बराबर x किलोमीटर, और शेष कितनी बचेगी? 3x में से x घटा लीजिए, शेष होगा 2x किलोमीटर। एक दूरी x किलोमीटर, एक दूरी 2x किलोमीटर, टोटल मिला के दूरी है 3x किलोमीटर। 1/3 हिस्सा जो है ये दूरी है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और ये दूरी तय करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इन दोनों का समय है वो 7 घंटे और 20 मिनट है। 7 घंटे और 20 मिनट को आप घंटे में लिखेंगे तो 20/60 लिखेंगे, जीरो कट जाएगा, और 7 से 2 और 6 कट जाएंगे, 2 से 1/3, 7 गुणा 3 21 ने 1 22/3, दोनों का कुल मिला के समय है वो 22/3 घंटे। एक दूरी x, एक दूरी 2x, इसमें चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो दोनों का जो समय है 7 घंटे 20 मिनट है, उसको 22/3 लिख सकते हैं। अब ये समय वही दूरी बटे चाल से, पहले हम दूरी x, इसमें चाल 60, दूसरे में दूरी 2x और इसमें चाल 45, और बराबर 22/3 घंटे, इसको हल करना है, x/60, 2x/45 और बराबर 22/60, 60 और 45 का लसअप लेंगे और 180 आएगा, 180 में 60 का भाग 3 बार और 45 का भाग 4 बार, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8x बराबर 22/3, 8 और 3 11x, 11x बटे 180 बराबर 22/3। तो आप 11 को 22 से काट सकते हैं 2 बार, और 3 को 180 से काट सकते हैं 60 बार, x के बटे में 60 और बराबर 2, तो 60 का गुणा कर लो 2 से, x बराबर 60 गुणा 2 हो जाएगा 120, ये x का मान है, ये उत्तर नहीं है। प्रश्न पूछा कुल कितनी दूरी, कुल है 3x, 3 गुणा x का मान है 120, 12 × 36, टोटल दूरी कितनी है 360 किलोमीटर होगी, कुल दूरी कितनी होगी 360, तो कुल दूरी को 3x लिया, एक हिस्सा 1/3 जो x हो गया, शेष हिस्सा 2x हो गया, इसमें चाल ये, इसमें चाल ये, तो समय कितना आएगा, दूरी बट्टे चाल करेंगे, इसमें समय दूरी बट्टे चाल, दोनों का समय मिला के 7 घंटे 20 मिनट, उसको लिखेंगे 22/3 बराबर 22/3 लिखा, x का मान आ गया। अगला, ये एक विशेष प्रश्न है और इसका एक फॉर्मूला है, दो रेलगाड़ियां, कैलकुलेशन से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड होता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसका एक फॉर्मूला है, दो रेलगाड़ियां x तथा y स्टेशन, x तथा y स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है।
एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। दो स्टेशन है, एक ए है और एक बी है। पहले प्रश्न को समझते हैं। ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी। इधर से रेलगाड़ी चलती है एक्स, इधर से चलती है वाई। ये इधर चल के इधर जा रही है और ये इधर चल के इधर जा रही है। मान लीजिए कि इस बिंदु पर मिलने के बाद ए को जो समय लगता है वो 4 घंटे 48 मिनट और इस बिंदु के बाद इधर बी को जो समय लगता है वो है 3 घंटे और 20 मिनट। मिलने के बाद इसको यह समय लगता है और मिलने के बाद बी को यह समय लगता है और इस एक चाल दे रखी है और दूसरे की चाल आपको ज्ञात करनी। तो इस प्रश्न का यह फॉर्मूला ऐसे है, एक्स की चाल, एक फॉर्मूला आप याद कर लेना, शॉर्ट ट्रिक है इसका, वाई की चाल बराबर रूट उल्टा चाल और समय जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। एक्स की चाल और वाई की चाल का अनुपात, समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसमें आएगा वाई का समय और इसमें आएगा एक्स का समय। समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो फॉर्मूले में भी ध्यान रखना, एक्स की चाल के बराबर एक्स का समय नहीं होगा, वाई का होगा। वाई की चाल के बराबर एक्स का समय। अब चाल एक्स की दी हुई है 45, वाई की ज्ञात करनी, वाई लिख लो। और वाई का जो समय है वो ये रहा 4 घंटे 48 मिनट। इसको जोड़ के टोटल कितना हो रहा, सॉरी ये एक्स का है, वाई का ये 3 घंटे और 20 मिनट। 3 में हो जाएंगे 1 घंटे में 60, 6 3 18 180 प्लस ये 20 200। तो वाई का समय है 200 बटे एक्स का समय 4 घंटे है और 60 गुणा 4 6 चौके 24 240 मिनट प्लस 48 ये हो जाएगा 288। 288 मिनट लग रहे हैं, इसको 200 मिनट, इसको 288। तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएगी, रूट 100 बटे 144, जहां इसका वर्गमूल हो जाएगा 100 का 10, 144 का 12। तो ये 45 बटे वाई, 45 बटे वाई बराबर 10 बटे 12। वाई ज्ञात करने के लिए 10y बराबर 45 गुणा 12 और y ज्ञात करना 10, यहां से काट के इधर लिख लो भाग में। तो ये संख्या 45 और 10 5 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 से कटेगा 9 बार, 2 12 से कट जाएगा 6 बार, 6 का 9 से गुणा हो गया 54। तो इस y का मान मतलब दूसरे की चाल कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। थोड़ा सा ये अलग है तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका अंतिम प्रश्न है, इसका ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रख लेना। एक्स की चाल बटे वाई की चाल बराबर इनके द्वारा लिए गए समय व्युत्क्रम होंगे, एक्स के बराबर वाई का समय, वाई के बराबर एक्स का समय, इसका रूट लेना है और ये इसका उत्तर आ गया 54। तो इस तरीके से ये अपना टॉपिक समय चाल दूरी पूरा हो चुका है।